राम राम जी। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। ये देखो, आज निकली हूँ ब्लॉग बनाने के लिए और लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। बरसात के दिनों में फूलों पे जो है ना, कलर भी उसका बहुत सुंदर आता है। हर मौसम के अनुसार इन फूलों पे जो कलर है अलग अलग तरह से आता है। गुड़हल का पेड़ है और इसका फूल का कलर भी इस समय बहुत सुंदर आया हुआ है। और आगे तक चलूँगी मैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सा गार्डन है, काफ़ी तरह के पेड़ पौधे मैंने लगाए हुए हैं। आप लोगों को सभी जानकारी दूंगी। चल रही हूँ, आप लोग मेरे साथ चलते रहे और देखते रहे और लास्ट तक आप ज़रूर देखना। जय श्री राम। और ये वाला है गुलाबी वाला गुलाबी गुलाब है। इस समय इसके ऊपर फूल नहीं आए हुए, फूल पहले आ चुके हैं। और ये जो बेल है, ये गुड़हल मैंने और कलर का लगाया है, ये दूसरी तरह का, क्योंकि गुड़हल भी कई कलर के होते हैं ना। इसको मैंने नर्सरी से लाकर अभी 2-4 रोज़ पहले ही लगाया। अब बरसात के दिनों में पेड़ पौधों को लगाते हैं ना, तो ये अच्छे से हो जाते हैं। ये जो है सफ़ेद वाली, ये जो सफ़ेद फूल खिल रहे हैं, इसको हम टहनी से भी लगा सकते हैं, दहनी से भी लगा सकते हैं। और इसी के नीचे देखो, ये हो गई लाजवंती के ये इस कलर के फूल होते हैं। और इसके ऊपर अगर देखो, एक कीड़ा अभी इसके ऊपर बैठा था, तो इसके आने से भी, कीड़े के आने से, और ये देखो ये लाजवंती के जो है पत्ते ऐसे बंद हो गए। इसके ऊपर हम छूते हैं तब भी बंद हो जाते हैं, और कीड़ों के बैठने से भी। ये इसीलिए इसको लाजवंती छुई मुई बोला जाता है। काफ़ी तरह के मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ये बहुत औषधि रूप में भी काम आती है। लाजवंती छुई मुई बहुत दवाइयों में भी काम आती है और कई तरह की पूजा पाठों में भी काम लेते हैं लोग बाग इसको। जिसको जिस तरह की जानकारी होती है उसी तरह इसको यूज करते हैं। इसकी काफ़ी बड़ा, ये यहाँ मिट्टी में होने की वजह से नीचे ज़मीन में तो ज़्यादा फैला हुआ। ये जो सफ़ेद फूलों वाला पेड़ है, इसको भी मैंने अभी पिछले साल की, उससे पिछले साल 2 साल हो गए हों शायद, ज़्यादा ही झाड़ी की तरह फैला हुआ था। इसको मैंने कल कटिंग किया, नीचे से यहाँ से कटिंग कर दिया, क्योंकि ये झाड़ी की तरह फैला हुआ था। जिस आकार में हम इसको ले जाना चाहे उसी आकार में ले जा सकते हैं। और इसको टहनी से भी हम लगा सकते हैं, इसकी टहनी लगा देते हैं, टहनी लगा के भी हो जाती है ये। और ये मैंने गुलाब का भी एक कलम लगाई थी, यहाँ पे एक गुलाब की कलम लगाई थी मैंने, तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है। इसको निकालूंगी किसी रोज़ और दूसरी जगह लगा दूंगी। और ये वाली जो है, ये लेमन ग्रास, इस लेमन ग्रास को हम पानी में पकाकर भी पी सकते हैं, और नहीं तो रात को इसकी पत्तियों को मैं थोड़ा तोड़ लेती हूँ। इसको देखो, ये जो है, ये मैं तोड़ कर लेकर जाऊँगी। ये मैंने तोड़ ली, इसको धो के और मैं इसको पका के पीऊँगी। नहीं तो इसको रात को भिगो के रख देते हैं और सुबह इसको पी लेते हैं। और इसी के साइड में मैंने ये लगाया, अभी कल ही लगाया है, वाइट वाला ये जो है क्या बोलते हैं, गुड़हल बहुत रंगों में होते हैं। गुड़हल बहुत रंगों में होते हैं, कई रंगों के मैंने गुड़हल लगाए हैं। तो इस समय गुड़हल देखो कितने अच्छे से खिले हुए हैं, गुड़हल बहुत अच्छे से खिले हुए हैं पूरे। और आज मौसम भी, हवा चल रही है, बहुत सुंदर सी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। गर्मी से परेशान थे, आज कुछ राहत मिल रही है। बहुत सुंदर सी हवा चल रही है। जो पक्षी भी बहुत खुश हुए घूम रहे हैं।
और इधर की तरफ भी ये मैंने गुड़हल की टहनी तो जहाँ भी हम लोग ना जिधर भी हम लगा देते हैं वहीं पे ये बरसात के दिनों में हो जाती है। गुड़हल की टहनियाँ जहाँ पे भी हम बरसात के दिनों में लगा देते हैं वही हो जाती है। ये तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और ये नीले फूलों वाली हमारी अपराजिता का भी बहुत महत्व है। अपराजिता का भी बहुत महत्व है हमारे जीवन में। इसको शंख पुष्पी भी बोलते हैं और अपराजिता भी बोलते हैं। अपराजिता ये जो है इसको दवाइयों में यूज किया जाता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में। तो ये बीमारियों को अपराजित कर देती है, अपराजिता नाम इसका रखा हुआ है ये। और ये है एलोवेरा लगाया हुआ। और इसको भी मैंने, ये भी जो है इसको भी मैंने उससे लगाया था, टहनी लगा दी थी। बड़ा पेड़ था इसका, तो मैंने इसको टहनी से ही लगाया हुआ है। आप लोग भी कुछ पेड़ों को टहनियों द्वारा ही लगाकर तैयार कर सकते हैं। और ये मैं लिए घूम रही हूँ और आगे चल रही हूँ। देखो ये आ गया हमारी चमेली जी आ गई हैं। और चमेली की ये और कली भी खिली हुई है। और ये जो है ना, इसमें से महक बहुत आती है। ये भगवान को भी प्यारा होता है, बहुत प्रिय होता है। और गुड़हल तो अपने कलर इतना सुंदर लाल सा कलर दे रहा है। लेकिन बरसात के दिनों में ना ये गुड़हल के ऊपर देखो ये ऐसे एक बीमारी लग जाती है बरसात के दिनों में। तो अब तो बरसात शुरू हो गई, थोड़ा ठीक हो जाएगी। ये जब गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो तब ये बीमारी लगती है इनमें। और ये मैंने भगवान जी के लिए तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया है, फूल को चढ़ाऊंगी भगवान जी को ले जाकर। सब मैंने भगवान जी के लिए ही। ये तुलसी मैया इधर भी मैंने लगाई हुई है, तुलसी मैया। और ये टमाटर जो है, जैसे ही बरसात होती है ना, ये टमाटर फिर नहीं ये टमाटर देता, सूखने लगते हैं ये टमाटर। और हल्दी भी लगाई हुई है मैंने, ये हल्दी लगाई हुई है। देखो हल्दी जो है कई साल से मैंने यहाँ पे लगाई थी, तो ये और उगाई। ये मैंने अभी निकाली नहीं थी, तो ये दूर तक फैल जाती है। एक गांठ बोएंगे तो उससे धीरे धीरे देखो आगे तक दूर तक फैलती रहती है। ये घर में भी, गमले में भी लगा सकते हैं। बेशक हमें हल्दी ना मिले, लेकिन ये शुभ होता है। इसका पौधा शुभ होता है, हल्दी का लगाना चाहिए बिल्कुल। और ये तुलसी मैया हो गई हमारी वृंदावन वाली। मेरे को फीलिंग आती है वृंदावन वाली। हमारी तुलसी मैया जो वृंदावन वाली है, ये जहाँ रहती हैं तो ऐसा फीलिंग आता रहता है कि वृंदावन में वास कर रहे हैं हम। इनका मान सम्मान करो और इनको खूब सींचो। इनको सींचते रहते हैं तो तभी तो ये देखो इसके ऊपर ये ना, अगर इसको हटाएंगे नहीं तो ये बेकार हो जाएंगी। इनको हटा देते हैं मंजरियों को, इन मंजरियों को हटा देते हैं ये। और इन मंजरियों को हटा के हम लोग चाय में भी यूज कर सकते हैं। पूजा के लिए तो 1-2 पेड़ रख लेना चाहिए, पूजा के लिए 1-2 पेड़ रख लेना चाहिए। और बाकी अपना चाय में वैसे औषधि के रूप में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी मैं काफ़ी दिनों से इनकी मंजरी नहीं हटा पाई। इनकी मंजरियाँ हटाते रहते हैं ना, तो ऐसे पत्ते रहते हैं ऐसे। अगर इन पर मंजरियाँ रहती हैं ये वाली, तो ये फिर उससे अच्छे से नहीं हो पाती हैं ये। अब देखो मैंने जैसा कि ये वाले पत्ते ले आई और ये मंजरी हो गई। इन सब को मैं पका लूँगी या पानी में भिगो के रख लूँगी। तो इन सब को मैं पकाऊंगी
या पानी में भिगो कर रखूँगी और इसको ले लेंगे हम, इसका पानी को पी जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ फायदा ही करेगी। ये वाला पेड़ जो सफ़ेद फूलों का, ये बड़ा है, इसी की टहनी मैंने लगाई हुई थी। अब बरसात के दिनों में जहाँ भी इसकी टहनियाँ लगा देंगे हम तो ये सुंदर से फूल देता रहता है। और आप लोगों को कैसी जानकारी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग को देख कर जी। ये शमी वृक्ष हो गया। शमी वृक्ष झाड़ी नुमा पेड़ होता है, झाड़ी नुमा। और ये देखो इसके नए नए पौधे उगे हुए हैं शमी वृक्ष के। इनको निकाल के बरसात के दिनों में और बहन भाइयों को भी हम दे सकते हैं, नए पौधे तैयार करके और अपने बहन भाइयों को भी दे सकते हैं। बहुत सारे पौधे निकले हुए हैं। और ये हो गया हमारा कड़ी पत्ता। अब कड़ी पत्ते से भी एक दो टहनी तोड़ लेती हूँ, इधर आई हूँ तो इसको भी मैं नीचे से थोड़ा तोड़ूंगी इसको। लो, ये तोड़ लिया मैंने कड़ी पत्ते का, इसको सब्जी में यूज करेंगे। और दिखाऊं अभी, इधर देखो कितने सारे अमरूद आए हुए हैं। अमरूद के पेड़ मैंने खूब लगाए हुए हैं, इसलिए लगाए थे कि बच्चे कभी आते हैं हमारे पास घूमने फिरने तो बच्चे ये ना कहे कि दादी ने कोई फल का पेड़ भी नहीं लगा रखा है। इतने सारे मैंने फल के पेड़ लगाए थे तो लेकिन बंदर ही खा जाते हैं फल। तो इनके ऊपर खूब सारे अमरूद आए हुए, अमरूद सब पे आए हुए हैं, बहुत सारे अमरूद आए हुए, सभी पेड़ों के ऊपर अमरूद है। लेकिन बंदर नहीं छोड़ेंगे, यही दिक्कत है। वो ये भी नहीं कि हमें खट्टा मीठा भी देख लेने दे, कभी मुश्किल से कोई एक आध। बहुत सारे पेड़ हैं अमरूद के। तो आप लोग सब बताना कि मेरी जानकारी देखो कैसे कैसे अमरूद आए हुए, बहुत सारे अमरूद आए हुए। जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे पता नहीं किस दिन आके वे सब कर जाएंगे सपा। तो यहीं पर अपने इस ब्लॉग को मैं विश्राम देती हूँ जी। राम राम, राधे राधे। अगले ब्लॉग तक के लिए आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम।